आसमान में शान से लहराने वाले इंडिगो और एयर इंडिया को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि एविएशन मिनिस्ट्री ने देश में 3 एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, जिससे भारत के एविएशन सेक्टर में एक बार फिर नई हलचल दिख रही है। जिन विमान कंपनियों को एनओसी जारी किया गया है, उसमें पहला नाम है शंक एयर, दूसरा अल हिंद और तीसरा फ्लाई एक्सप्रेस। इन तीनों नई एयरलाइंस मैदान में उतरने की पूरी तैयारी भी कर ली है। ये एयरलाइंस सिर्फ नए रूट्स बनाएगी, बल्कि अलग अलग बिजनेस मॉडल के जरिए बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगी। इनमें से यूपी बेस्ड शंक एयरलाइंस सबसे ज्यादा चर्चा में है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे ऑटो चलाने वाले श्रवण कुमार ने खुले आसमान में हवाई जहाज उड़ाने की ठान ली और अपने सपनों को पूरा करके ही दम लिया। कानपुर की तंग गलियों से निकलकर देश के आसमान तक पहुंचने की ये दास्तां किसी फिल्म से कम नहीं है। कभी टेम्पो चलाने और आम जिंदगी जीने वाले श्रवण कुमार विश्वकर्मा अब अपनी खुद की एयरलाइंस शुरू करने जा रहे हैं। हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई सफर कराने का सपना देखने वाले श्रवण ने उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइंस का सपना संजोया और उसे शंक एयरलाइंस नाम देकर इसे साकार करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिए हैं। श्रवण कुमार शंक एयर के फाउंडर और चेयरमैन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्यम वर्ग परिवार में जन्मे श्रवण पढ़ाई में एवरेज थे। दोस्ती यारी और हालात ऐसे रहे कि जल्द ही पढ़ाई छूट गई। इसके बाद उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे खुद को खड़ा किया। उनका पहला बड़ा काम सीरिया का बिजनेस था। इसके बाद उन्होंने सीमेंट, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाथ आजमाया। ट्रकों का बड़ा बेड़ा खड़ा किया और यही से उनकी कारोबारी की पहचान हुई। करीब 4 साल पहले श्रवण के मन में एविएशन सेक्टर में कुछ नया करने का विचार आया। उन्हें लगा कि हवाई यात्रा अब लग्जरी नहीं, जरूरत बन चुकी है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए भरोसेमंद और किफायती विकल्प कम है। इसी सोच से शंक एयरलाइंस की नींव पड़ी। एयरलाइंस के नाम को लेकर श्रवण कहते हैं कि शंख उनके लिए आस्था और पहचान का प्रतीक है। हर घर में शंख होता है, लेकिन उसे अलग अंदाज में बजाना सबके बस की बात नहीं है। यही सोच उनकी ब्रांड फिलॉसफी भी है।